हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्त, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंट प्रोफेशन में हूँ, अकाउंटिंग टीचिंग में हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया, कोचिंग में भी पढ़ाया, प्राइवेट पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया। तो स्टूडेंट का प्रॉब्लम मैं करीब से देखा, रिसर्च किया, कौन सा स्टूडेंट का क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करना है, कैसे कैसे उसको सिखाना। तो ये सब एक्सपीरियंस मैं सोचा क्यों ना सबका साथ शेयर किया जाए। तो मैं एक यूट्यूब चैनल लेकर आया। सोचा था आने वाला साल में बनाऊँगा स्टार्टिंग से। तो मैं सोचा बहुत सारा स्टूडेंट, मेरा बेटा बोला पिताजी बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत प्रॉब्लम रहता है। जैसे कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र होके आया, इसके बाद ट्रांसफ़र हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, पढ़ाई करता है, ठीक से पढ़ाई नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारा स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। तो आप क्रैश कोर्स तो कराते देखता हूँ, तो एक काम कीजिए ना, एक क्रैश कोर्स का माफिक सारा एक छोटा कोर्स बना दीजिए। तो मैं सोचा हाँ ये तो एक अच्छा आइडिया है, ठीक है मैं बनाता हूँ। तो मैं पूरा साल का कोर्स 1 महीने में ख़त्म करने का एक प्लान बनाया। उस हिसाब से मैं करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ एक भी। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट छूट गया, कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर कमेंट सेक्शन में मैं आंसर दे सकता हूँ तो दे दूंगा, अगर नहीं तो मैं एक नया वीडियो बना के सबका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो देखो, वीडियो देखने के बाद कुछ प्रॉब्लम होने से बताओ। तो आज मैं लास्ट 2 क्लास में रेक्टिफिकेशन, फर्स्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन का थ्योरी पढ़ाया। गलती क्या है, अगरा वगैरह ये सब कराया। गलती कितने टाइप का होता है, कौन सा गलती 1 अकाउंट इफेक्ट करता है, कौन सा गलती 2 और मोर अकाउंट इफेक्ट करता है, ये सब सिखाया। सस्पेंस क्या होता है। इसके बाद लास्ट क्लास में मैं ट्रायल का पहले और ट्रायल का बाद 1 अकाउंट इफेक्ट करता है तो कैसे उसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं। और आज मैं और कुछ बचा कुचा है उसका वो करा दूंगा। 2 और मोर अकाउंट इफेक्ट करने से क्या होता है। तो गुड्स सोल्ड टू गौतम आज इसका पहले हो चुका है, देख लेना, सेकंड वीडियो, रेक्टिफिकेशन का सेकंड वीडियो। तो आज मैं यहाँ से शुरू करा रहा हूँ। ट्रायल का पहले, ट्रायल का बाद 1 अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, इतना तक का कुछ बाकी था वो कराऊंगा। और कुछ गलतियाँ डबल अकाउंट इफेक्ट करता है तो उसका बारे में हम लोग जर्नल करके कैसे करते हैं उसको समझाऊंगा। तो इसका बचा कुचा लेजर में होता है और सस्पेंस में इफेक्ट करता है। ये वाला मैं इफेक्ट दिखा रहा हूँ एक ट्रांजेक्शन का। ये हम लोग का सीरीज चल रहा है। इसका बचा कुचा कुछ है, जैसे अभी गुड्स सोल्ड टू गौतम ₹1000 वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो ये वाला हम लोग पहले लिखा, बाद में रेक्टिफाई किया, डेबिट में 2000। क्यों 2000, यहाँ पर 1000 लिखा। पहले तो गौतम का अकाउंट में 1000 रुपया लिखने से ठीक हो जाता। हम लोग गलत किया क्या, उसको डेबिट में 1000 रुपया बैठाने के बदले में हम लोग क्रेडिट साइड में बैठा दिया। अच्छा, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर 2000 से हम लोग क्यों रेक्टिफाई किया। अरे गौतम का अकाउंट में डेबिट में तो लिखा ही नहीं था 1000, और ये वाला गलती से लिखा है 1000, उसको कैंसिल करने के लिए और 1000, तो टोटल डेबिट साइड में आया 2000। उसको रेक्टिफाई कैसे करता है देखो, डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। उसके लिए क्रेडिट साइड में तो 1000 बढ़ गया, इसके लिए डेबिट साइड में झूठ मूठ 1000 रुपया बढ़ जाएगा। अच्छा, और गौतम का अकाउंट में तो पहले लिखा ही नहीं था, उसके लिए और 1000, ये हुआ 2000। इसका इफेक्ट नीचे में डिटेल्स में दिया है, और नीचे का एग्जाम्स 2-3 साम कराया, समझ में आ जाएगा पूरा। इसके बाद अभी राम अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस कैसे हुआ देखो। राम का अकाउंट में लिखे, अभी सोचो गलती लेजर में ये वाला ठीक ठाक नहीं किया, परीक्षा में ये वाला क्वेश्चन दिया और बोला हम लोग ट्रायल का बाद में हूँ, ये क्वेश्चन दिया ट्रायल का बाद में हूँ, तो क्या होगा। ये जो 2000 रुपया हम लोग लिखा यहाँ पर, ये तो लिखा ही नहीं था। अगर ट्रायल का बाद होता और रेक्टिफाई नहीं होता तो क्या होता, 1000 क्रेडिट में है, इसको कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड में हम लोग 1000 रुपया लिखता, और गौतम का अकाउंट में 2000 लिखा ही नहीं, 1000 लिखा ही नहीं था। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या आएगा, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस बनाने से डेबिट साइड में कम आएगा 2000 रुपया। जहाँ पर कम है वहाँ पर सस्पेंस हम लोग बैठा के मिलाया था, ट्रायल बैलेंस बोथ साइड समान किया था, समझ गया इफेक्ट। तो अभी सस्पेंस को पहले डेबिट किया, अभी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री रेक्टिफाई जब करेंगे तब हम लोग सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे और गौतम को डेबिट करेंगे। देखो गौतम का डेबिट साइड में आके बैठेगा 2000 और सस्पेंस को हम लोग खत्म कर दिया। ऊपर वाला और नीचे वाला में थोड़ा सा कनेक्शन है, समझ लेना। ये जो कम कहाँ पर होता है वहाँ पर बैठता है सस्पेंस, ये वाला निकलना पड़ता है। तो सस्पेंस हम लोग लिख दिया, लिखा नहीं ओरिजिनली 1000, उसके लिए 1000 तो कम है ही, और 1000 रुपया उल्टा साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब हो जाएगा क्रेडिट साइड में ज़्यादा, डेबिट साइड में 2000 रुपया कम। वहाँ पर लाके सस्पेंस बोल रहा है भाई मैं रेडी हूँ, मुझे लाके बैठा दो ट्रायल में, जहाँ पर कम है मुझे लाके बैठा दो। तो हम लोग बैठा दिया डेबिट साइड में। अभी हम लोगों को पता चला ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्ट आंसर, ये वाला ट्रायल का पहले, ये वाला ट्रायल का बाद। तो ट्रायल का बाद होने से यहाँ पर लिखना चाहिए था बिफोर ट्रायल, ये वाला बिफोर ट्रायल बैलेंस बनाने का पहले ऊपर वाला का, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर ट्रायल बैलेंस लिखा नहीं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला, तो समझ लेना कि ये वाला बिफोर ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर 2000 रुपया कम हो गया था तो हम लोग सस्पेंस लिख के भरपाई कर दिया था, ट्रायल बैलेंस मिला दिया था। अभी गौतम को करेंगे डेबिट और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट, सस्पेंस नील हो जाएगा, और गौतम का डेबिट साइड में 2000 रुपया लिख लेने से 1000 रुपया जो रॉन्ग लिखा था वो भी डिलीट हो जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस से। अच्छा, अभी आया गुड्स सोल्ड टू राहुल रॉन्गली डेबिटेड टू हिज डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, राहुल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, और लेजर पोस्टिंग करने से क्या होगा, राहुल का अकाउंट नहीं, यहाँ पर सेल्स का अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दिया, सेल्स का अकाउंट का डेबिट साइड में लिख दिया,
टू राहुल बोल के उल्टा पुल्टा कर दिया। लेजर पोस्टिंग देख लेना, जर्नल देख लेना अच्छा से क्लियर होने से, जर्नल लेजर अच्छा से क्लियर होने से, और सब डिविजन ऑफ जर्नल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने से रेक्टिफिकेशन ईजी लगेगा। वाला पहले वीडियो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का वीडियो दिया हुआ है, वाला देखो, जर्नल लेजर क्लियर करो। खुद अगर गलती करोगे तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? मेरा बात कहने का मतलब ये है, खुद पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब डिविजन ऑफ लेजर ये सब देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या है। वो सब अगर ठीक होगा तो रेक्टिफिकेशन ईजी होगा। ये सब नहीं जानोगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सर का ऊपर से जाएगा। याद रखना, वाला करो, इस चैप्टर का ईटा बालू सीमेंट मटेरियल सब कुछ वहाँ पर है। तो गुड सोल्ड टू राहुल रॉन्गली डेबिटेड, ये राहुल का गुड सोल्ड को सेल्स का क्रेडिट में बैठाना चाहिए और राहुल अकाउंट का डेबिट साइड में बैठाना चाहिए। तो लेजर पोस्टिंग करने से क्या होगा? सेल्स टू राहुल, तो राहुल अकाउंट बनाने से होगा टू सेल्स, और सेल्स अकाउंट में लिखने से होगा सेल्स क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट, अपोजिट एंट्री का नाम। तो सेल्स अकाउंट बनाने से बाई राहुल होना चाहिए था, हम लोग लिख दिया टू राहुल, उल्टा पुल्टा कर दिया, लेजर पोस्टिंग में गलती किया। लेजर पोस्टिंग इस अकाउंटेंट का लेजर पोस्टिंग करने का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए ऐसा किया, इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया। तो ये वाला क्या होगा? लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में, लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में लिख दिया, लिखना चाहिए था क्रेडिट साइड में लिख दिया डेबिट साइड में। तो इसके लिए क्या होगा? क्रेडिट साइड में तो 500 रुपया ऑलरेडी कम है, लिखा ही नहीं, और ये वाला झूठ मूठ लिखा, इसको कैंसिल करने के लिए और 500 रुपया लिखना पड़ेगा। तो 1000 रुपया राहुल सेल्स अकाउंट में लिख देने से ये भी कैंसिल होगा, जो रॉन्ग लिखा वो भी कैंसिल हो जाएगा, और जो लिखा नहीं था उसके लिए राहुल अकाउंट इस साइड में लिखना चाहिए था सेल्स अकाउंट में, जो लिखा नहीं वो भी करेक्शन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अकाउंटिंग प्रोसेस से। और 500 रुपया ओरिजिनली लिखा नहीं, इसके लिए और 500 रुपया इधर 1000 होगा, उसका उस एंट्री का उल्टा एंट्री, ऊपर का एंट्री का उल्टा एंट्री। और आफ्टर ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होगा? 1000 का, कहाँ पर 1000 रुपया का डिफरेंस आ रहा है? क्रेडिट साइड में, पहले डेबिट साइड में हुआ था गौतम का केस में। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को अभी डेबिट करेंगे और राहुल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस का बाद होता। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, और गौतम का ये वाला गुड्स, अच्छा ये वाला सोल्ड गुड्स। तो ये वाला हो गया, ये वाला बिफोर, पहले वाला हुआ बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, और नीचे वाला हुआ आफ्टर ट्रायलिंग, बिफोर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो एक क्वेश्चन से दो स्टेज किया हम लोग, याद रखना। वाला करो, वाला भूल जाओ, इसके बाद इसमें आओ। ये वाला करने से आइडिया मिलेगा, ये वाला आने से फिनिशिंग अच्छा दोगे, इसलिए एक साथ में कराया। अभी समझ गया ना? ये 2000 का 1000 का मामला, 500 का मामला, ये डबल हो गया कैसे? एक को इसको कैंसिल, गलती जो किया उसको कैंसिल करने के लिए एक बार लिखा, और ओरिजिनली लिखा नहीं और एक बार लिखा। तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर 1000 रुपया लिख दिया अकाउंट, वो तो लेजर में ठीक हो गया। अभी हम लोग को देखो एक हिंट्स मिल रहा है, जब क्रेडिट साइड में हम लोग 1000 लिखा तो ऊपर वाला ठीक हो गया था, तो वहाँ पर क्रेडिट साइड में ही गफला था हम लोग का, सस्पेंस को क्रेडिट बैठा था। ट्रायल बैलेंस का बात करने से ये वाला हो जाएगा 1000 ट्रायल सस्पेंस क्रेडिट। अभी गलती पकड़ा गया, ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, सस्पेंस लिख के क्रेडिट साइड में सस्पेंस लिख दिया। क्रेडिट साइड में कम हुआ था बोल के सस्पेंस लिखा था, अभी गलती पकड़ा गया, सस्पेंस को डेबिट कर दो, कैंसिल कर दो, सस्पेंस नील कर दो, और राहुल को ला के यहाँ पर बैठा दो। अभी देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम ₹1000 रिकॉर्डेड रॉन्गली क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट, वो वाला का थोड़ा डुप्लीकेट है। ये वाला अच्छा नोरेन गुड्स सोल्ड वाला, और ट्राई योरसेल्फ, ये वाला ट्राई करना। गुड्स सोल्ड परचेज फ्रॉम, ऊपर वाला जो एग्जांपल है उसका ही मिलता जुलता है, थोड़ा बुद्धि लगा के करना। उसका उल्टा वो ऐसा हुआ तो वो सेल हुआ तो ऐसे किया, तो परचेज हुआ तो ऐसे होगा। ये वाला परीक्षा में कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ऐसे घर बनाओ, बना के ट्रायल का पहले क्या हुआ, ट्रायल का बाद क्या हुआ, ये वाला लिखना, कॉन्सेप्ट यहाँ से ही लेना उस शाम से। लेकिन आंख बंद करके ये वाला ऐसा हुआ तो ये वाला ऐसा होगा, ऐसे मत करो, नहीं तो परीक्षा में रीजनिंग करके लिख नहीं सकता, क्योंकि परीक्षा में तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं रहेगा। तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देगा, 5 टू 10 टू 5 टू देगा, इसका आंसर करना है, उसमें तो तुम्हारा एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं रहेगा, तब जाके क्या करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग करके करो, दिमाग में बैठा बैठा के करो। अच्छा, अभी आया नेक्स्ट वाला, गुड्स सोल्ड टू नोरेन ₹200 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 620, 250 हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट 650। ये अंडर कास्ट ओवरकास्ट का मामला। लिखना चाहिए 250, लिखना चाहिए 250, लिख दिया 520। तो ये ऐसा गलती बड़ा बड़ा शहरों में छोटा छोटा घटना होता रहता है, तो ऐसा गलती मैं भी करता हूँ कभी कभी, अभी भी कर लेता हूँ। तो ये होता है चिली मिस्टेक। 520 लिखना चाहिए, 250 लिखना चाहिए था, और 520 लिख दिया कभी। तो ये वाला हुआ अंडरकास्ट ओवरकास्ट, ज़्यादा लिख दिया, तो उसको कमाने के लिए इस साइड में लिख दिया। बीरबल का बुद्धि लगाओ, छोटा लकीर का पास बड़ा लकीर को खींचो, तो छोटा लकीर एक लकीर का पास में बड़ा लकीर खींच दो, तो एक लकीर छोटा हो जाएगा। बिना टच करके उसको छोटा बना दिया, उसको बिना टच करके रबर से नाम इरेजर ना करके वहाँ पर लिख दिया, बस ये वाला बराबर। इस अकाउंट का अभी रिजल्ट निकलेगा वही जितना 250 ना कितना। अच्छा, ये वाला आफ्टर ट्रायल होता तो क्या होता? अभी तो ये वाला तो अभी रेक्टिफाई किया, तो ये वाला कमा दिया इधर। तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होगा? इसका थोड़ा उल्टा सोचो, थोड़ा सा इसका साथ मिलता जुलता है। तो इधर ट्रायल बैलेंस में लेजर में हम लोग ज़्यादा लिखा, इसका मतलब कम कहाँ है, जहाँ कम वहाँ सस्पेंस। तो यहाँ पर कम लिखा, राइट साइड में क्रेडिट साइड में कम लिखा, तो वहाँ पर हम लोग सस्पेंस लिख के भरपाई कर दिया। अभी सस्पेंस को पहले क्रेडिट किया था, अभी सस्पेंस को डेबिट कर दो और नोरेन को क्रेडिट कर दो, हो गया काम। अच्छा, पेमेंट ऑफ ₹200 रेंट हैज़ बीन
पोस्टेड ट्वाइस, 2 बार लिख लिया भाई, एक बार कमाना पड़ेगा। इधर 400 रुपया 2 बार लिख दिया, 200 का बदले में 400 हो गया, तो 200 रुपया कम पड़ जाएगा इधर। ट्रायल बैलेंस बनाने से बोथ साइड समान होना चाहिए, डेबिट में ज़्यादा तो क्रेडिट में कम होगा, वहाँ पर सस्पेंस बैठेगा, तो ये वाला सस्पेंस को डेबिट करो और रेंट को क्रेडिट कर दो, हो गया। अच्छा, ईजी है, उतना टफ कुछ नहीं है, खाली जर्नल लेजर थोड़ा सीखो, लेजर ट्रायल बैलेंस में वाला वो सब वीडियो देख लेना, सब डिविजन ऑफ जर्नल और जर्नल लेजर, सब डिविजन ऑफ जर्नल, इसके बाद ट्रायल बैलेंस वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, सिस्टमेटिक आ रहा है, तो वाला देख लेना, क्लियर कर लेना, हो जाएगा। अच्छा, ये वाला क्या हुआ, डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक रिप्रेजेंटिंग डिस्काउंट अलाउड वाज ओवर कॉस्ट। डिस्काउंट अलाउड कहाँ बैठता है, नेचर क्या है, डिस्काउंट अलाउड होता है कस्टमर हम लोगों को जब टाइम में पैसा देता है, हम लोग खुशी होकर वो लोगों को डिस्काउंट अलाउड करते हैं, ये हुआ डिस्काउंट हम लोग का लॉस, ये वाला डेबिट साइड में बैठता है। डिस्काउंट रिसीव बिल्कुल उल्टा, हम लोग जब टाइमली पेमेंट कर देते हैं हम लोगों का क्रेडिटर खुशी होकर हम लोगों को थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, थोड़ा डिडक्ट कर देता है, अमाउंट देने जितना देने वाला है उसमें से थोड़ा डिडक्ट कर देता है, उसको डिस्काउंट रिसीव बोलता है, वो वाला क्रेडिट में बैठता है, ये वाला डेबिट में बैठता है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड में देखा हम लोग ओवरकास्ट हो गया, ओवरकास्ट मतलब 200 रुपया लिखना चाहिए 300 रुपया लिख दिया, ओवर एडेड ओवरकास्ट, ये वाला जब तुम लोग काम करोगे ना, करते 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 आइडिया मिल जाएगा। लेकिन भाई बार बार बोल रहा हूँ, उसका रूट है, उस रूट है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब्सिडियरी बुक्स, ये सब में कॉन्सेप्ट है, वो सब देख लेना, बार बार देख लेना और एक बार वीडियो देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट वाला दिया अंडरकास्ट, इसका उल्टा होगा लेकिन रीजनिंग करके करना प्लीज। अच्छा, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंटिंग डिस्काउंट रिसीव्ड वाज ओवर एडेड, अभी डिस्काउंट क्रेडिट साइड का मामला, ये वाला भी कर सकता है, बुद्धि लगा के थोड़ा बुद्धि करके करने से कर सकता है, अगर नहीं किया नहीं समझ में आया तो बताना। अभी एक तो चीज़ बताऊंगा, ये वाला कराने से सारा तुम्हारा चीज़ मतलब निकल के मतलब सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, मोटू और पतलू, मोटू गुड सोल्ड टू मोटूराम 1000 क्रेडिटेड टू मोटूराम्स अकाउंट, इसका मतलब साइड कुछ नहीं बोल रहा है। मोटू का देखो, गली में हम लोग का गली में अगर एक नाम का 2-3 आदमी रहता है तो एक एक आदमी का उपनाम लग जाता है, उपनाम जानते हो, जैसे ये मोटू राम, ये वाला पतलू राम, ये अंधा राम, ये लैंगड़ा राम, ऐसा कुछ लगा देते हैं हम लोग ताकि पहचान पाए। ठीक, बिजनेस में भी ऐसा होता है, कभी कभी 1-2-3 एक नाम का रहता है आदमी, हम लोग का दुकान में आता है तो लोगों का नाम रख देता है, दोनों का ही नाम राम है, एक है मोटू और एक है पतलू, तो हम लोग मोटू राम का पास बेचा, लिख दिया पतलू राम का अकाउंट में। देखो यहाँ पर ABC मरा हुआ है, देखो ये वाला ए है, ये वाला हम लोग लिखा है, रॉन्ग किया, लाल जो कलर दिया हुआ है वो वाला रॉन्ग है, नहीं, हम लोग यहाँ पर 3 एलिमेंट काम कर रहे हैं, एक है रॉन्ग अकाउंट, एक है रॉन्ग अमाउंट और एक है रॉन्ग साइड। ये वाला देखो रॉन्ग अकाउंट हुआ, हम लोग का रॉन्ग अकाउंट हुआ, इसका डेबिट में बैठाना चाहिए, मोटू का अकाउंट का डेबिट साइड में बैठाना चाहिए, पतलू का अकाउंट का डेबिट साइड में बैठा दिया, तो रॉन्ग अकाउंट साइड करेक्ट, डेबिट साइड में बैठाना चाहिए, डेबिट साइड में बैठा दिया, और अमाउंट भी करेक्ट, लाल वाला पहले लिखा हम लोग, समझ गया। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं था, सी में और बी में कुछ लिखा नहीं था, अभी लिख रहा हूँ। तो पहला नंबर बात है, इसको कैंसिल कर, लाल वाला को कैंसिल करने के लिए हम लोग हरा वाला पीला वाला लिख दिया, ठीक है, समझ गया, इसको कैंसिल किया, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको डेबिट में लिखा, उसका क्रेडिट में लिख दिया, इसको बराबर कर दिया, और मोटू का अकाउंट में तो लिखा ही नहीं है, अभी लिखा है, समझ गया, समझाना नहीं समझा बोलो। मोटू का डेबिट में बैठाना चाहिए था, पतलू का डेबिट में बैठा दिया लाल वाला, तो मोटू का भी अकाउंट खाली है और पतलू का अकाउंट का क्रेडिट साइड खाली है, याद रखना क्या बोला। तो अभी क्या करेंगे, पतलू का डेबिट साइड में झूठ मूठ लिखा, उसको कैंसिल करने के लिए राइट साइड में लिखा, क्या बोल के लिखा देख लेना, और मोटू का अकाउंट का डेबिट साइड में तो बिल्कुल ही लिखा नहीं, तो उसका अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया, ये ट्रायल का पहले। अभी अगर ट्रायल बैलेंस का बात करेंगे, ये वाला को जर्नल, तो ये वाला क्या होगा, मोटू का डेबिट साइड में बैठेगा और पतलू का क्रेडिट साइड में बैठेगा, इसमें ट्रायल में इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना, इसमें ट्रायल में इफेक्ट नहीं होगा मोटू का, क्यों, क्योंकि ये वाला साइड ठीक है, डेबिट साइड में बैठाना चाहिए था मोटू का, पतलू का डेबिट साइड में बैठा दिया, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं होगा, सस्पेंस इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। सिचुएशन दो में क्या हुआ, रॉन्ग अकाउंट तो किया है, रॉन्ग साइड में लिखा है और करेक्ट अमाउंट लिखा है, देखो रॉन्ग, हम लोग इसका डेबिट में लिखना चाहिए था, मोटू का डेबिट साइड में लिखना चाहिए था, हम लोग गलती क्या किया, रेड मार्क, रेड मार्क। अच्छा, तो इसको हम लोग कैंसिल करने के लिए, लाल को कैंसिल करने के लिए इधर पीला लिखा, ये वाला का साथ हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, इसको कैंसिल करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए दोनों साइड में लिखा, लाल वाला लिखा हुआ था, गलती किया था हम लोग, अभी उसको सुधारने के लिए अपोजिट साइड में लिख दो, बराबर हो जाएगा, ये वाला अकाउंट करने से नहीं लाएगा बैलेंस, मतलब ऐसे सोचो कि पतलू का अकाउंट में लिखा ही नहीं कुछ, जीरो आएगा बैलेंस, तो उसको जीरो कर दिया, और मोटू का अकाउंट का डेबिट साइड में लिखा 1000, ठीक है, तो जर्नल एंट्री करने से क्या होगा, मोटू भी डेबिट होगा, पतलू भी डेबिट होगा, और मोटू भी डेबिट होगा, पतलू भी डेबिट होगा, और सस्पेंस आ जाएगा 2000, क्योंकि देखो मोटू का अकाउंट में तो डेबिट किया ही नहीं, और पतलू का अकाउंट में लिख दिया हम लोग क्रेडिट में 1000, इसके लिए भी डेबिट में और कम आ रहा है 1000, तो टोटल डेबिट में कितना आ रहा है, कम 2000 रुपया कम आ रहा है। तो जहां पर कम है वहां पर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाया, सस्पेंस लाके डाल के हम लोग उस साइड में सस्पेंस बैठा दिया था, अभी पकड़ा गया, अभी सस्पेंस को कर दो क्रेडिट, मोटू का अकाउंट में लिखा नहीं, मोटू को कर दो डेबिट,
और पतलू का अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख दिया झूठ मूठ गलती से, तो कितना होगा, ये वाला हो जाएगा। इसको कैंसिल करने के लिए ये वाला लिख दिया डेबिट, मोटू पतलू और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो सस्पेंस पहले डेबिट किया था, पहले ट्रायल का डेबिट साइड में बैठा था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में 2000 रुपया का गफला आया, वहां पर बैठा दिया हम लोग सस्पेंस। अभी हम लोग करेक्शन करेंगे, सस्पेंस को अभी पहले डेबिट किया था, अभी सस्पेंस को क्रेडिट कर देंगे। और मोटू का अकाउंट में लिखा नहीं था वो लिख दिया, और पतलू का अकाउंट में क्रेडिट में लिखा था झूठ मूठ, उसको कैंसिल करने के लिए लेफ्ट साइड में लिखा। हो गया। जरूरत पड़े तो और एक बार समझा दूंगा, लेकिन बिना समझ के मत करना, कॉन्सेप्ट लेके करना। एक लास्ट जब कराऊंगा, लास्ट सब कुछ कराने के बाद और एक बार चाहे समझा दूंगा। लिखना आप लोग कमेंट में लिखना, तब मुझे पता चलेगा कि नहीं। अच्छा अभी देखो, मोटू का अकाउंट में डेबिट साइड में लिखना चाहिए था 1000, ठीक है, और क्रेडिट में लिख दिया मोटू का लाल ये वाला लिखा, ये वाला पूरा हम लोग क्वेश्चन दिया नहीं। ओ अच्छा, क्वेश्चन दिया नहीं। यहाँ पर क्या हुआ देखो, अच्छा करेक्शन कर लेना हम लोग। मोटू का अकाउंट में डेबिट साइड लिखना चाहिए था 1000, लिखा नहीं, उल्टा क्या लिखा, पतलू का अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखा, वो भी गलत लिखा अमाउंट। देखो यहाँ पर अमाउंट भी गलत है, रॉन्ग अकाउंट तो गया है, पतलू तो रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड लिखा, ये भी गलत है, और रॉन्ग अमाउंट भी गलत है। ये 3 सिचुएशन सीख लोगे ना, तो ये वाला लास्ट वाला पर्सन देख लेना, ये 3 सिचुएशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, ये वाला आया। ऊपर का देखो सिचुएशन नंबर, ये वाला सिचुएशन 3, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, ये तीनों देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ऊपर में जितना कराया सारा समझ में आ जाएगा, ऊपर में जितना कराया ये वाला सारा समझ में आ जाएगा, ये तीनों देख लेने से। पहले वाला करेक्ट साइड करेक्ट अमाउंट, सिर्फ रॉन्ग अकाउंट गया। 2 नंबर हुआ रॉन्ग साइड करेक्ट अमाउंट, और करेक्ट अमाउंट ठीक लिखा, और रॉन्ग अकाउंट 2 नंबर सिचुएशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड और करेक्ट अमाउंट, ठीक है। वाला कैसे किया देखो, ये 3 सिचुएशन दिमाग में बैठा लोगे ना, ऊपर का सारा तुम्हारा दिमाग में अपने आप आते रहेगा, परीक्षा में बैठोगे जब अपने आप आते रहेगा। ये 3 सिचुएशन याद रख लेना, ऊपर का सारा समझ में आ जाएगा इजीली। ये वाला देख लेना पहले तुम लोग, जब ये वाला ट्रायल का पहले और ट्रायल का बाद, ये वाला देख लेना पहले, देख लेना। अच्छा ठीक है, ऊपर से एक बार देख के आना और नीचे से एक बार देख के जाना ऊपर। इसको बोलता है इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड ऑफ टीचिंग। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, देखो क्लियर हो जाएगा। समझ गया, रॉन्ग किया मतलब रेड मारा, ये वाला ए हुआ, ये वाला बी हुआ, ये वाला सी हुआ। तो अभी ये वाला को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर 100 रुपया लिखा। अच्छा, ये वाला पहले यहाँ पर 1000 रुपया लिखना चाहिए था मोटू का अकाउंट में, मोटू का अकाउंट में लिखा ही नहीं, 1000 तो कम है ही ऑलरेडी। क्रेडिट साइड में लिखा है एक चीज झूठ मूठ, तो उसके लिए और 100 रुपया बढ़ गया ना डेबिट साइड में। तो टोटल डेबिट साइड में कितना रुपया बढ़ गया, या कम गया, लिखा ही नहीं, तो झूठ मूठ बढ़ गया 1100 रुपया। ट्रायल बैलेंस बनाने से कम कहाँ है, डेबिट साइड में कम है, कितना रुपया कम है, 1100 रुपया। तो वही 1100 रुपया को हम लोग लिखा था, जर्नल एंट्री किया था। जर्नल एंट्री जब किया था, जर्नल एंट्री जब करेंगे तब होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सस्पेंस डेबिट किया था, गफला को इक्वल करने के लिए, दोनों साइड बराबर ट्रायल का करने के लिए हम लोग लिखा था 1100 रुपया सस्पेंस में डेबिट किया था। अभी सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट, अभी सस्पेंस को करेंगे क्रेडिट, और मोटू और पतलू को करेंगे 1000 और पतलू को करेंगे 100 रुपये। ये दोनों हम लोगों का जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिखा, यहाँ पर लिखा देखो, यहाँ पर रॉन्ग किया था, 100 रुपया रॉन्ग किया था, क्रेडिट में लिखा, उसको कैंसिल करने के लिए और 100 रुपया लिखा, और मोटू का अकाउंट में तो लिखा ही नहीं है, तो वहाँ पर लिखा हम लोग 1000। तो 1100 रुपया हो गया हम लोग का डेबिट में कम, वहाँ पर लाके बैठा गया सस्पेंस, और सस्पेंस अभी पकड़ा गया, तो इसका हम लोग एंट्री लिखेंगे। मोटू का अकाउंट में डेबिट में बैठा, तो जर्नल लेजर करने से भी ऐसे होगा। मोटू का अकाउंट में आ गया 1000, और पतलू का अकाउंट में आ गया 100, हुआ 1100, और मोटू और पतलू को डेबिट कर दिया, सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट। ये करेक्ट हो गया, इसको कैंसिल कर दिया, 100 रुपया डेबिट में लिखा पतलू का, और मोटू का 1000 रुपया डेबिट कर दिया। ये वाला हुआ तुम्हारा 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन में साइड ठीक है, अमाउंट ठीक है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में लिख लिया। 2 नंबर सिचुएशन में साइड ठीक है, साइड ठीक नहीं है, अमाउंट ठीक है, रॉन्ग अकाउंट, 2 गलती है, 3 एलिमेंट काम कर रहा है, याद रखना। एक है रॉन्ग अकाउंट, एक हुआ अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, 3 इफेक्ट, अकाउंट, अमाउंट और साइड। ये 3 सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कर दिया, उम्मीद करता हूँ ये वाला समझ में आ गया। फिर भी प्लीज लिखना, कमेंट में लिखना, मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा, अभी आया ट्रायल का बाद, हम लोग करेंगे यहाँ पर, अभी आया ट्रायल का बाद, ट्रायल का पहले होने से भी जर्नल करना पड़ता है, और ट्रायल का बाद करने होने से भी 2 अकाउंट इफेक्ट करने से जर्नल करना पड़ता है। अच्छा, और इस चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन चैप्टर का रोड मैप देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी समझाता हूँ। 2 और मोर अकाउंट इफेक्ट कर रहा है तो जर्नल जरूरत है, ट्रायल का पहले होने से भी, ट्रायल का बाद होने से भी। एक सेम जैसा ही है, ये वाला इजी है, पहले वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सस्पेंस में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और ये वाला इजी है। जैसे ये वाला खाली जर्नल जानने से इजी हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज 200 चार्ज टू वेजेस अकाउंट, क्या हुआ, मशीन खरीदा दिल्ली में, आसाम तक लाते लाते जितना कैरेज उसका भाड़ा लगता है, उसको घर में लाया,
घर में लाने के बाद उसको फिटिंग करने के लिए खर्चा वर्चा उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो ये वाला वेजेस, वो लोग को पैसा दिया, मिस्त्री वगैरह लाया, इसको फिटिंग किया, ये जितना खर्चा होता है सब मशीन का दाम का साथ ऐड हो जाता है। ये प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरीज ये वाला होगा, रॉन्ग अकाउंट लिखा हम लोग, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वेजेस देते हैं हम लोगों का, मशीनरी जो लोग चलाता है, इंडस्ट्री में काम करता है, वो लोगों को वेजेस देते हैं डे बेसिस में, वाला अलग बात है। ये वाला मशीनरी खरीदा, इसका एक्चुअल एंट्री होना चाहिए, मशीनरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक्चुअल एंट्री करेक्ट एंट्री। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, कैश तो ठीक है बाबा, कैश डेबिट में क्रेडिट में बैठा, क्रेडिट में बैठा, ठीक है, इसको खाली उल्टा उल्टा कर देने से हो गया। वेज मशीनरी अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और वेजेस को डेबिट कर दिया, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बस खत्म। लेकिन परीक्षा में ये दोनों ऊपर का दोनों हम लोग राफली लिखते हैं, साइड में लिख सकते हैं राफली हम समझने के लिए, लेकिन परीक्षा में मत लिखना, परीक्षा में नेट रिजल्ट लिखना खाली। अच्छा, सेकंड वाला क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम पंडित ₹1000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अच्छा, अभी देखो, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वाला सब्सिडियरी जर्नल में आता है, सब्सिडियरी जर्नल में आता है। ये चारों बुक, परचेज और सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों बुक हम लोग स्पेशली रखते हैं। बड़ा बिजनेस जब होता है, जर्नल को तोड़ के हम लोग 9 भाग कर दिया, ठीक है, वो समझाया, सब डिविजन ऑफ जर्नल चैप्टर देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, परचेज किया है हम लोग पंडित से ₹1000 का, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, लिखना चाहिए था डेबिट में, मतलब परचेज किया लिखना चाहिए था, परचेज का एंट्री मारना चाहिए था, मार दिया सेल्स का एंट्री, ठीक है, पूरा उल्टा कर दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या लिखा, पंडित अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स में रॉन्ग किया, सेल्स बुक में लिख दिया। और एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए, करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पंडित। तो ये एंट्री तो पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, करेक्ट, पंडित को क्रेडिट करेंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला लिखा नहीं तो इसका क्या होगा, ये वाला पहले लिख देंगे कॉमन, करेक्ट एंट्री को कॉमन लिख देंगे, परचेज अकाउंट डेबिटेड होगा, सेल्स अकाउंट को कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, और पंडित मशाई को ये ₹200 हम लोग क्रेडिट कर देंगे। समझ गया, टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट होना चाहिए, झूठ जबरदस्ती क्रेडिट मिलाना नहीं चाहिए। अच्छा, याद रखना किस लिए, लॉजिकली ये वाला ऊपर वाला तो कैंसिल करना पड़ेगा भाई, सेल्स तो क्रेडिट आएगा, डेबिट आएगा, कैंसिल करने के लिए इसका उल्टा एंट्री मारो, इसका सीधा एंट्री मारो, करेक्ट का सीधा एंट्री और रॉन्ग का उल्टा एंट्री। तो परचेज आ जाएगा डेबिट में, पंडित परचेज आ जाएगा डेबिट में, सेल्स भी आ जाएगा डेबिट में, और पंडित को टोटल अमाउंट मिला के पंडित का नाम पे डाल दो। इसके बाद आया एक आया ट्राई योरसेल्फ, खुद करो। अच्छा, ये वाला दिया, खुद कर लो। गुड्स रिटर्न टू शर्मा ₹500 वॉज रॉन्गली पास थ्रो परचेज बुक। परचेज बुक ये वाला दोनों ही हम लोग का क्रेडिट का मामला है। ये 4 बुक बोला ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, उस एरिया में है अभी हम लोग, उस एरिया का करेक्शन कर रहा है, रेक्टिफिकेशन। तो परचेज टू रॉन्ग अकाउंट हुआ, परचेज टू शर्मा लिख दिया गलती से। रिटर्न टू हम लोग किसी को रिटर्न किया, उसका रिटर्न किया तो करेक्ट एंट्री होगा शर्मा अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, परचेज रिटर्न बोलने से इजी होगा इसलिए परचेज रिटर्न लिखा, रिटर्न आउटवर्ड ये वाला एक्चुअल एंट्री, और वाला हुआ रॉन्ग एंट्री। इसको तो पूरा उल्टा लिखना पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री को पूरा उल्टा दो और करेक्ट एंट्री को सीधा लिखो। तो क्या होगा, परचेज को परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा, तो शर्मा करेंगे डेबिट, परचेज करेंगे क्रेडिट, ये तो समझ गया। और यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, परचेज रिटर्न, ये तो हुआ सेल्स रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू शर्मा, और सेल्स परचेज रिटर्न हम लोग क्रेडिट किया नहीं पहले, तो अभी परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो। नहीं, ये तो बोल चुका है, शर्मा टू परचेज रिटर्न हो गया, और परचेज को क्रेडिट करना है तो परचेज को क्रेडिट कर दिया, परचेज को कमा दिया, नील कर दिया, तो हो गया। ये वाला दोनों मिला के जो करेक्ट है वो करेक्ट लिखो, जो लिखा नहीं उसको लिखो, तो दोनों को लिख के टोटल अमाउंट शर्मा में इफेक्ट करेगा 1000, ठीक है। ये वाला भी इजी है, ये वाला पर्सन जर्नल जो कराता हूँ ना, ये वाला इजी है। तो परचेज अकाउंट, अच्छा, अभी गुड्स रिटर्न फ्रॉम अग्रवाल आया है, हम लोग का रिटर्न इनवर्ड हुआ है, रिटर्न फ्रॉम अग्रवाल, अग्रवाल से रिटर्न आया है, अग्रवाल का पास बेचा था वो रिटर्न किया, हम लोग के पास रिटर्न कब होता है, कस्टमर रिटर्न देता है। वाज रॉन्गली पास तो परचेज बुक, परचेज बुक मिल गया, इसका मतलब गलती से हम लोग लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अग्रवाल, ये रॉन्ग एंट्री। एक्चुअल एंट्री को यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा और ऊपर वाला को उल्टा करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसको उल्टा करने से क्या होगा, अग्रवाल डेबिट में आ जाएगा और परचेज क्रेडिट में आ जाएगा। और ये वाला एक्चुअल लिखने से क्या होगा, ये वाला लिखने से क्या होगा, परचेज सेल्स रिटर्न नहीं लिखा। एक बात देखो, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अग्रवाल लिख दिया, ये वाला रॉन्ग एंट्री, परचेज बुक में लिख दिया। और रिटर्न इनवर्ड होने से क्या होगा, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू अग्रवाल लिखना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अग्रवाल। तो अग्रवाल उस पहले वाला को पूरा उल्टा कर दो, क्या होगा, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट अग्रवाल अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, और नीचे वाला क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू अग्रवाल, ठीक है। तो अग्रवाल एक बार डेबिट में आया और एक बार क्रेडिट में आया, अग्रवाल कट गया, तो नेट रिजल्ट क्या बचा, परचेज को कैंसिल करने के लिए परचेज को क्रेडिट किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट को डेबिट किया, तो 2 नेट रिजल्ट निकला। यहाँ पर 2 हो गया, देखो ऊपर वाला का साथ मिलाने से ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ये उसमें 3 आया, यहाँ पर 2 क्यों, यहाँ पर अग्रवाल एक बार डेबिट में आया, एक बार क्रेडिट में आया, ठीक है, वो दोनों काट जाएगा अग्रवाल। ऐसे कुछ ट्विस्ट वाला साम रहता है, उसको मार्क कर लेना अच्छा से, ये वाला परीक्षा में देख के जाना पड़ेगा, ये वाला बीट करेगा। इतना तक अगर सीख लिया ना उतना ही काफ़ी है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अच्छा से देखना, फिर प्रॉब्लम आने से बोलना। बस मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।